समझिए कि विकास कैसे होता है। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान तेंदुलकर समिति और योजना आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देश में करीब 26 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। ये आंकड़ा खुद सरकार ने दिया और इसके लिए उसकी आलोचना की जा रही थी। इन आंकड़ों के हिसाब से सरकार योजनाएं बना रही थी कि बचे हुए लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कैसे लाया जाए। यह भी सच है कि कांग्रेस द्वारा किए गए उदारीकरण के बाद करीब 2 दशकों में लोग काफी तेजी से गरीबी से बाहर आ रहे थे। फिर मोदी आए, उन्होंने कहा कि अब विकास होगा। विकास के ताबूत में पहली कील ठोकी गई नोटबंदी की। अर्थव्यवस्था नीचे आनी शुरू हुई, उद्योग धंधे सब बंद होने शुरू हुए, सारे छोटे उद्योग तबाह हो गए। फिर तुगलकी लॉकडाउन लगाया गया और एक झटके में देश की 1/4 आबादी और गरीबी रेखा से नीचे चली गई। ये वे लोग थे जो मिडिल क्लास में थे। अब मोदी सरकार गर्व के साथ बता रही है कि वह देश के 80 करोड़ लोगों को जिंदा रहने के लिए मुफ्त राशन दे रही है। ये मोदी सरकार किसी चीज का आंकड़ा न रखती है न बताती है, लेकिन इतना समझिए कि 135 करोड़ में से 80 करोड़ के हाथ में भिखारी का कटोरा पकड़ा दिया गया है। इस विध्वंसक विकास पर आपको गर्व करना है। ये विकास एक गलत आदमी और पार्टी को वोट देकर आपका ही लाया हुआ है। इतना गर्व करो कि बिना कुछ खाए ही फूल कर गुब्बारा हो जाओ। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सिर्फ डरपोक ही खतरे में है। आप डरिए, इतना डरिए कि मोदी को अपना भगवान मानिए। गोदी मीडिया यही काम कर रहा है, पर आपको क्यों डरना है? मोदी जी खुद एक डरपोक, कायर किस्म के संघी है। कोई भाजपाई संघी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आपकी रक्षा कर सकता है तो सिर्फ भारत का लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र की जड़ें अगर मजबूत रहेंगी तो संघियों भाजपाइयों की कोई जगह नहीं रहेगी। तालिबान ने खुद को जस्टिफाई करने के लिए शरिया कानून का सहारा लिया है। आरएसएस या भाजपा खुद को जस्टिफाई करने के लिए हिंदू धर्म का सहारा ले रही है। हमारा ज्ञान भले ही धर्म के बारे में सीमित है, पर इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तालिबान का शरिया असली शरिया नहीं है और मोदी आरएसएस के हिंदू धर्म का रिश्ता असली हिंदू धर्म से नहीं है। ये दोनों शैतानों के गिरोह हैं। अफगानिस्तान में जो बर्बरता है उसका मानवीय पहलू भी है जिस पर कोई बात नहीं हो रही है। लोगों के पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है, बैंक बंद है, आतंकवाद है, सबका फोकस केवल तालिबान है, पर अफगानियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। टीवी पर अलग अलग दृश्य दिखाकर आपको डराया जा रहा है। अफगानिस्तान के हालात दुनिया के हर फर्जी राष्ट्रवादी के लिए बड़ा संकट है। अमेरिका, नाटो के अन्य देश पर अब फर्जी राष्ट्रवादी भरोसा कैसे करेंगे? अमेरिकन सेना का तस्लीम टूट चुका है, पर डॉलर मजबूत हो रहा है, यानी अमेरिका का फोकस केवल अमेरिका है। दूसरी ओर चीन और अफगानिस्तान में समझौता भी धार्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को कमजोर करेगा, क्योंकि चीन आर्थिक आतंकवाद के नेता के रूप में उभरेगा। बहुत जल्द चीन अफगानिस्तान के बैंकों को पैसा देगा, यानी युआन कमजोर होगा और चीन का व्यापार बढ़ेगा। यानी धार्मिक राष्ट्रवाद अब आर्थिक आतंकवाद में बदलने वाला है। अमेरिका की नीति भी आर्थिक ही रहेगी। डॉलर बढ़ने और युआन के घटने से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान होना तय है। अगर आपको डरना है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए डरिए। जैसे अफगानी अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही लड़िए। भारत में तालिबान नहीं हो सकता, पर तालिबानी विचारधारा से कुछ कम भी नहीं है। कट्टरवाद से लड़ो, डरो मत। जय हिंद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन